जंग हुई थी तो खंदक सबसे पहले खोदी गई थी, जंग से पहले खंदक खोदी गई, समझ रहे मेरी बात, जंग से पहले खंदक खोदी गई थी ताकि दुश्मन को दूर रखा जाए। तो वो खंदक कहाँ खोदी थी? जहाँ ये सड़क है, मैंने बताया ना आपको, ये सड़क अगर इस पे हम पैदल भी चलते हैं मिसाल, तो ये घूम के इस पहाड़ के पीछे आती है, और इस पहाड़ के पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक है, इस पहाड़ के पीछे। और ये पहाड़ का नाम क्या है? इसका नाम है जबले सला, जबले सला, इसके पीछे नबी पाक का रोज़ा पाक है, ठीक है। और ये खंदक ऐसे खोदी गई थी, ऐसे गोल, ऐसे पूरे मदीने को ऐसे घेरा था, कवर किया था। दुश्मन कहाँ थे, कुफार कहाँ थे, जो 10,000 डेरा डाल के बैठ गए थे लड़ने के लिए। और 1 महीने तक उन्होंने मुसलमानों का जीना हराम किया था, ना कोई पानी अंदर आने देते थे और ना कोई खाना अंदर आता था। ये सब जो सामने बिल्डिंगें बनी है, ये उस तरफ सारे दुश्मन बैठे थे, और बीच में सिर्फ ये रोड खंदक यानी ये 9 गज गहरी थी खंदक, 27 फीट चौड़ी थी, ऐसे घोड़ा हलांग नहीं सकता। और ये जो खोदी गई थी तकरीबन 6.5 किलोमीटर ऐसे लंबाई, ऐसे चलेंगे 6.5 किलोमीटर। मेरे आका का खेमा किधर लगा था? मैंने बताया आपको, वो सामने ऊपर, जैसे हम लोग खड़े हैं ऐसे वो लोग खड़े हैं। सब जगह ऐसे जाल है जैसे ये जाल है, हर जगह ऐसा जाल लगा हुआ है, अंदर जाने की कोई दरवाज़ा ही नहीं है। इजाज़त तो दूर है, दरवाज़ा होता है तो इजाज़त होती है, बजाया जाता है कि भाई मैं अंदर आ जाऊँ, लेकिन जिसमें दरवाज़ा ही ना हो तो यानी कि बिल्कुल बंद है। इसी तरह वो है, इसी तरह ये है, इसी तरह वो है। तो पहला जो मोर्चा है मेरे आका का, वो ऊपर जिसे कहते हैं फतह, मोर्चा है फतह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, और जो नीचे पीले छत वाला एक और मोर्चा दिखाया मैंने ज़मीन पे, वहाँ बैठे थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला। और उसके बाद ये जो 3 मोर्चे हैं, ये मस्जिद जो बनी है वो उस कोने से लेके इस कोने तक 3 मोर्चे थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला मीनार के साथ मोर्चा था, फिर बीच में साद बिन मास रज़ी अल्लाह का मोर्चा था, और ये कोने पे जो मीनार है यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह बैठे, 1 2 3 और 2 5, छठा ये यहाँ बैठे थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आपके पास तलवार तो थी, लेकिन तलवार की नोक टूटी हुई। यहाँ से मालूम होता है कि मुसलमान कभी हथियार पे भरोसा नहीं रखता, ईमान पे भरोसा रखता है, क्योंकि आपकी तलवार टूटी थी। तो यहाँ से पता चलता है कि जब भी मुसलमानों ने लड़ाई की है, यहाँ से की है, दिल से की है, कभी हथियार से नहीं की। ये छठा मोर्चा हो गया, और एक मोर्चा वो सामने हज़रत अली करमल्लाहु वजह। इस खंदक को पार करके, इस खंदक को पार करके एक काफिर आ गया था। कौन आया था? अमर इब्न वक्त। ये 10 फीट का आदमी था, ये 90 साल इसकी उम्र थी, और ये खाने में नाश्ते में 2 बकरे खाता था, इतनी जान थी इसमें, और दोनों हाथ से तलवार चलाने में माहिर था। इसके जैसे टक्कर का कोई अरब में पहलवान नहीं था। क्या नाम था? अमर इब्न वक्त। घोड़े को लगाम खींची तो ये इस तरफ आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचा, और ललकारता है कि है कोई मेरे मुकाबले पे आने वाला। अल्लाह के नबी ने जब आवाज़ पहचानी तो आपने फरमाया ये अमर आ गया, इसकी टक्कर का कोई अरब में नहीं है। फिर सहाबा से फरमाया है कोई जो इसकी ज़बान को लगाम दे, तो सारे सहाबा बैठ गए, कोई खड़ा ना हुआ सिवाय एक सहाबी के। कौन थे? हज़रत अली करमल्लाहु वजह। ये सुभान अल्लाह। हज़रत अली करमल्लाहु वजह की उम्र उस वक्त 27 साल थी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 27 साल उम्र थी आपकी, जवान थे। आपने कहा अना लहू, मैं मौजूद हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा दिया, अली अभी आप इस पे टक्कर के नहीं हो, आप बैठ जाओ। बैठा दिया। दूसरी दफ़ा फिर मेरे आका ने पुकारा है कोई, तो कोई खड़ा ना हुआ, तो फिर अली खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। फिर बिठा दिया गया, दूसरी दफ़ा भी बिठा दिया। फिर तीसरी दफ़ा पुकारा है कोई, कोई खड़ा ना हुआ, अली फिर खड़े हो गए। हज़रत अली फिर खड़े हो गए। फिर मेरे आका ने पग पहनाई, पग पहनाई, और हाथ में दे दी, हाथ में दे दी तलवार जुल्फ़िकार, और लोहे का लिबास पहनाया। आप चले और चल के इस मुकाम पर आए थे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आए थे, और आपने उस काफिर के सामने एक शेर पढ़ा था, अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने नाम शेर रखा। अनल लज़ी
सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने नाम शेर रखा है। और पढ़ते हैं कलई सगबाती कली हिल मंदरा, और मेरी तलवार नाप तोल के टुकड़े करती है, मेरी तलवार बिल्कुल बराबर टुकड़े करती है। ये किससे कही थी बात? उस काफिर से। तो उसने पूछा कि तुम सुलह के लिए आए हो, किस लिए आए हो? क्योंकि वो 10-20 आदमियों को तो लाता ही नहीं था खातिर में, इतना बड़ा पहलवान था। तो हज़रत अली फरमाते हैं मैं लड़ने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा आप कौन हो? आपने अपना तारुफ कराया, अली इब्न तालिब। तो वो कहने लगा तुम्हारे जो वालिद थे मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त थे, मैं तुम पर कैसे वार करूं? तो हज़रत अली ने बड़ा मशहूर यहाँ पर एक बात कही थी। क्या कही थी? कि दीन के खातिर मैं सर दे सकता हूँ और सर ले भी सकता हूँ। तुम मेरे बाप के दोस्त हो तो क्या हुआ? तो फिर उसने कहा था कि मैं मरने वाले की 3 बातों में से एक बात मानता हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हें मार दूंगा। 3 बातों में से एक बात मैं मानता हूँ तुम्हारी, बताओ क्या बातें हैं तुम्हारी 3? हज़रत अली ने 3 बातें रखी। क्या रखी? पहली बात तबलीग कर दी, तबलीग कर दी, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। यहाँ से पता चलता है कि तबलीग हमारा हथियार है, हमारा हथियार है, हमारा लिबास, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा चलना, वज़ू करना, ये तबलीग है। तो उसको कहा कि तू दीन में शामिल हो जा, उसने मना कर दिया। दूसरी बात रखी कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हें कोई पीछे से ना तीर मारेगा, ना तलवार, ना नेज़ा मारेगा। उसने कहा कि मेरे कबीले की औरतें मेरा मजाक बनाएंगी। इतना बड़ा पहलवान और वापस आ गया डर के। उसने अपने घोड़े के चारों पैर काट दिए कि मैं जाता ही नहीं हूँ, रास्ता ही बंद कर दिया। फिर हज़रत अली ने फरमाया चलो फिर मुझसे लड़ो। हज़रत अली ने फरमाया पहला वार तुम करोगे। हज़रत अली ने कभी भी पहला वार नहीं किया, याद रखना, कभी भी। मुसलमानों की ये शान है, जितने भी जिर्रा साहबी गुजरे हैं पहले दुश्मन को देते थे तो भाई तुम्हारा वार है तुम करो। तो उसने जब वार किया तो आपने ढाल पे रोका, जो गोल ढाल होती है ना उस पे रोका था, लेकिन इतना ज़ोरदार उसका वार था कि वो ढाल टूटी और उसकी तलवार आपको ज़ख्मी कर गई, कांधा ज़ख्मी हो गया। तो पहले थे हैदर, जब ज़ख्मी हुए तो बन गए कर्रार, फिर बन गए कर्रार, यानी कि हैदर कर्रार। हैदर के मायने शेर, और ज़ख्मी हुए तो बन गए कर्रार, यानी कि पलट कर हमला करने वाला शेर। कर्रार के मायने पलट कर हमला करने वाला शेर, हैदर कर्रार। फिर आपने जब पलट कर वार किया तो इतना ऊंचा उठे थे कि तलवार जुल्फ़िकार सर पे मारी थी बीच में, और वो जुल्फ़िकार उसको बीच में से 2 टुकड़े करते हुई ज़मीन में जाके गड़ी। यहाँ उस वक्त निशान भी था तलवार का। अब तो सारी चीज़ें ख़त्म तकरीबन हो गई हैं। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, अल्लाह ने ऐसा शेर पैदा नहीं किया जैसे अली थे, जैसी कुव्वत थी। हाँ, शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली। अली जैसी फ़तह किसी ने नहीं की, जितनी भी फतवात की हैं सब अली जैसी फतवात किसी ने नहीं की। ला फतह इल्ला अली, ला इल्ला सैफ़ ज़ुल्फ़िकार, जैसी ज़ुल्फ़िकार थी ऐसी तलवार दूसरी बनी नहीं, आज तक नहीं। यहाँ पर जब जीत हुई और उसके 2 टुकड़े हुए तो सामने जो काफिर खड़े थे वो अपने सूरमा का ये हाल देखा उन्होंने, तो वो डर गए कि ये क्या, हमारा तो इतना बड़ा सूरमा एक बार में ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ने यहाँ पर सूरह अज़ाब उतार दी, कुरान की आयत। जहाँ खड़े हैं ना आप, ये वो मुकाम है कि जहाँ कुरान उतरा है। देखें हमारा नसीब कितना प्यारा नसीब है हमारा, अल्लाह ने कितना प्यारा नसीब हमें दे दिया कि जहाँ कुरान उतरा है हम जैसे गुनाहगारों को बुला लिया। सूरह अज़ाब उतरी, फिर एक ऐसा अल्लाह ने अज़ाब भेजा, इतना तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ हवा चली कि उनके खैमे हवा में उड़ गए, आग बुझ गई और वो सर्दी से ठिठुरने लगे। अलग अलग कबीले से जमा होकर आए थे, इसलिए उनमें लड़ाई हो गई आपस में, और फिर वो ये जगह छोड़ के भागे। 1 महीने तक यहाँ पर पूरा जैसे कर्फ्यू नहीं लगा होता ऐसा लगा कर रखा था, खाने को कुछ नहीं था। एक साहबी आए, या रसूलल्लाह भूख में तंग कर दिया, एक खजूर मिल जाए मुझे, एक खजूर। आज हम पता नहीं कितनी उठा के खा लेते हैं, एक खजूर। मेरे आका रो पड़े, मेरे आका ने उन्हें हिम्मत देने के लिए अपने पेट से जब कुर्ता ऊपर किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 1 नहीं 2 पत्थर बंधे थे, 2
اور آپ 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, 3 दिन के, सरकार 3 दिन के भूखे थे, प्यासे थे। तो जब आपने कुर्ता ऊपर किया तो एक साहबी और देख रहे थे, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि सरकार के पेट पे 2 पत्थर बंधे हैं। रोते हुए घर की तरफ भागे, बीवी से जाके कहा कुछ खाना है तो दो, मेरे सरकार भूखे हैं, पत्थर बांधे हुए हैं। तो बीवी कहने लगी घर में 1 पाव के करीब आटा है, 1 पाव के करीब आटा है। तो जहाँ के सरदार हैं आप, अंबिया के सरदार हैं, 1 पाव आटा है। बीवी कहती, तो घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, बकरी मर चुकी, बकरी मर गई, बच्चा ऐसे ज़िबा कर दे, खाना मैं बनाती हूँ। लेकिन सरकार को जाके दावत दे आए कि 5 लोगों की दावत है, क्योंकि खाना इतना ही है। लेकिन कान में जाके कहना, सरकार के कान में जाके कहना, कोई और ना सुन ले, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सरकार को दावत दी, आप रात को 5 लोगों के साथ तशरीफ़ लाएँ, मैं खाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे सरकार ने दावत कबूल की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत आम कर दी। लोगों सुनो, मेरी बात सुनो, रात खाने पे चलना है, जाबिर के यहाँ से दावत आई। हज़रत जाबिर ये बात सुनते हैं और घर की तरफ भागते हैं। घर जाकर रोते हैं तो बीवी कहती है आप दावत देने गए थे, आप वापस आके रोते क्यों हो? तो कहने लगे मैंने दावत दी थी, लेकिन मेरे सरकार ने दावत तो कबूल की, लेकिन इस दावत को आम कर दिया। अब मैं इस खौफ से रो रहा हूँ कि क्या पता कितने लोग आ जाएं। ये तो घर तो मेरा है ना, मेहमान बढ़ गए तो क्या होगा। अगर आज की बीवी होती तो वो कहती जल्दी वापस जाओ, दावत मना करके आओ, आज की होती तो। लेकिन ईमान मजबूत था, कहने लगी फिक्र क्यों करते हो, जिन्होंने दावत दी है वही दावत पूरी करें। सुभान अल्लाह। देखें कितनी प्यारी बात कह दी। रात हुई, पता कितने लोग आए, पता है घर पर कितने लोग आए? 2200 लोग घर पे आ गए थे, 2200, 5 लोगों की दावत। सरकार तशरीफ़ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ वो खाना कहाँ है, लाओ वो आटा कहाँ है। वो दोनों चीज़ें सामने रखी, मेरे आका ने थूक मुबारक डाला, कांधे से चादर उतारी, खाने पे ढांक दी और फरमाया ए जाबिर जब तुम खाना निकालने लगो बिस्मिल्लाह पढ़ते जाना और खाना निकालते जाना। यहाँ से मालूम होता है कि हर खाने पे हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है। हर खाने पे बिस्मिल्लाह का मतलब बरकत हो जाती है, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। 10-10 के लोग टोली करके अंदर जाते थे कमरे में और खाना खा के वापस आते थे, फिर 10 जाते थे, खाना खा के वापस आते थे, फिर 10 जाते थे, फिर वापस आते थे। इस तरीके से 2200 लोगों ने खाना खाया, 2200 लोगों ने खाना खाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस जाने लगे तो फरमाया मेरी चादर उतार के दो, जो खाने पे मैंने ढांकी थी वो चादर उतार के दी गई। जब चादर उतारी गई खाने से तो देखने वाली आंख ने देखा था कि खाना अपनी जगह पे मौजूद था। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाबिर अगर चादर ना उतरवाता सारी ज़िंदगी हाथ डाल डाल के खाना निकालते रहते, लेकिन खाना ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसका जो जोड़ था वो जन्नत से जुड़ा हुआ था, जन्नत से आ रहा था और ज़मीन पे इंसान खा रहे थे। अल्लाह ने बरकत दे दी थी, इतनी बरकत कर दी थी। सुभान अल्लाह। हम बहुत मुबारक जगह पे खड़े हैं, यही मुकाबला हुआ, यही खंदक का मुकाम है। हम यहाँ पर दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। तमाम साथी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि रब्ब जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ुलुमात नफ्सिन ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत वग़फिर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या अल्लाह हम गुनाहगारों को तूने बुलाया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। या अल्लाह हमें बार बार आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बार बार ये सआदत अता फरमा। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो जो जहाँ जहाँ सजदा कर रहे हैं या अल्लाह उन सजदों को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह जो नहीं आ सके उन्हें भी आने का मौका अता फरमा। या अल्लाह जो कैद है उन्हें रिहाई अता फरमा दे, जिनके कारोबार में परेशानी है उनको आसानी पैदा फरमा दे, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा दे, और जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह हाफिज़ कुरान बना दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान कैद हैं परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे।
اے باری تعالیٰ جو اسپتال میں بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے. آمین. یا اللہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی جو بیماریاں ہیں یا اللہ شفا میں بدل دے. یا آمین. اللہ شفا میں بدل دے. آمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. نیک بنا دے میرے مولا. آمین. یا اللہ پکا سچا نمازی بنا دے. آمین. ایمان پر موت نصیب فرما دے. اللہم مرتے ٹائم کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. اللہم یا اللہ ہر برائی سے بچا, بری آمین. گھڑی سے بچا, آمین. برے وقت سے بچا, آمین. بری موت سے بچا. آمین. یا اللہ مرتے ٹائم کلمہ طیبہ نصیب فرما. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق یا ایھا نبی. الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنی گاڑی میں بیٹھیے, میں اگلی جگہ آپ کو لے کے جاؤں.